नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास की गति तेज करने के लिए आज से विभिन्न विभागों की मैराथन समीक्षा बैठक लेनी शुरू कर दी है। उन्होंने कृषि से संबंधित विभागों से इसकी शुरुआत की, अधिकारियों से उसकी तैयारियों की संबंधित जानकारी ली और खेती किसानों से जुड़े स्वयं व्यवहारिक अनुभवों को भी साझा किया। साय स्वयं ही कृषक है और उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही निर्भर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अच्छे परिणाम के लिए पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभाहित नवीन विधानसभा निर्माण संबंधित समिति की बैठक संपन्न की, जहां पर बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा भवन पर चर्चा हुई। इसके बाद विधायक विश्राम गृह को लेकर समीक्षा की गई। इसमें बताया गया कि नवा रायपुर सेक्टर 25 ग्राम राखी में विधायक विश्राम गृह निर्माण के लिए 44.67 एकड़ भूमि को लोक निर्माण विभाग को आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में संतनामी महासभा समिति के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि हाल ही में बालोदा बाजार जिले की घटना बहुत ही निंदनीय है। इसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रायपुर में गरीबों के हक का चावल उन तक पहुंचना सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। वितरण में लापरवाही और खराब चावल के वितरण की सूचना मिली तो संबंधित खाद्य अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवा रायपुर के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। खाद्य मंत्री बघेल ने अधिकारियों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि उचित मूल्य दुकान के माध्यम से लोगों तक प्रत्येक माह समय समय पर राशन वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस कमेटी के सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि खरीफ का सीजन आ चुका है और उसको लेकर किसान बीज बोने की तैयारी करने लगे हैं। मानसून का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन किसान विरोधी साय सरकार छत्तीसगढ़ के 80% सोसाइटियों में खाद और बीज आवश्यक मात्रा में अब तक भी नहीं पहुंचा पाई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित तमाम नेता शामिल होने गए थे। उसमें रायपुर के नवनिर्वाचित सांसद वर्तमान में मंत्री भी हैं बृजमोहन अग्रवाल भी गए थे। मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बृजमोहन जी ने फोटो सेशन करवाया है। मजेदार बात यह है कि बृजमोहन जी ने जो ट्वीट किया उसमें क्रॉप करके विष्णुदेव साय को गायब कर दिया है, अब विष्णुदेव साय जी ने जो ट्वीट किया उसमें क्रॉप करके बृजमोहन अग्रवाल को गायब कर दिया है। तो एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी के नेता फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने की असली हकीकत। ये है भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी। नया रायपुर के इंद्रावती भवन में राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें कृषि विभाग दिल्ली से आए अधिकारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे 2024 के बारे में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में सभी जिलों के भू अभिलेख अधिकारी और भू अभिलेख अधीक्षक शामिल हुए। इनमें बताया गया कि जियो रेफरेंसिंग तकनीक के माध्यम से इस वर्ष से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। डिजिटल सर्वे की जानकारी एग्री स्टेट पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का पंजीयन होने के बाद ही उन्हें एक फॉर्म आईडी दी जाएगी। इस पोर्टल में किसानों द्वारा लगाई गई फसल के साथ साथ उन्हें आवश्यक खाद और पानी की मात्रा की भी जानकारी मिलेगी। भिलाई नगर चरोदा भिलाई नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के रहवासी विगत 10 वर्षों से पेयजल की समस्या से परेशान है। कारण यह है कि क्षेत्र में लगभग 15 से अधिक केमिकल फैक्ट्रियां हैं, लेकिन
फैक्ट्री का अवशेष भूमिगत जल को प्रदूषित कर रहा है और भूमिगत जल भी केमिकल युक्त हो गया है। वार्ड के 3500 घरों में नल तो है, पर नलों में जो पानी आता है वह पीने लायक नहीं है। निगम की ओर से टैंकर से पानी की व्यवस्था की जा रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है। पूर्व वर्षों से कलेक्टर के निर्देश पर कुछ कार्यवाही की गई थी। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है। वैसे हम जो है पानी को निर्धारित मापदंड के अनुसार से दिया जाता है। अगर इसकी आपके द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसको मैं तत्काल जांच कराऊंगा और उसका यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा। ये जो हथखोज है और हथखोज से लगा हुआ हमारा अकलोडी जो है, हथखोज का पूरा एरिया DIC का होने की वजह से उद्योग विभाग के वहाँ बहुत सारी कंपनियां लगी हुई है। अकलोडी में पेयजल की समस्या विगत कई वर्षों से रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार 15 फाइनेंस से राशि भी दे दी है और बहुत जल्द उसमें काम भी जारी होगा। सही बात है सर, यहाँ बहुत देर कम से कम 7-8 साल हो गए हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पूरा केमिकल है, जहाँ भी बोर खुदवाओगे उसमें केमिकल ही पानी निकलता है। और पीने के लिए तो हम लोग ऐसी परेशान है जिसमें टैंकर सप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ 25,000 लीटर तो निगम कंपनी के तहत पर डे, और 4 टैंकर आता है निगम से, वही सप्लाई कर रहे हैं। बस दुर्ग नगर पालिका निगम में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत, चाहे वे डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने वाला हो, रोड और नाली सफाई करने वाला हो, सभी कर्मचारियों ने निगम पहुंचकर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के चैम्बर में इकट्ठा होकर स्वास्थ्य अधिकारी के सामने अपनी बात रखी। लेकिन अधिकारी ने अनुपस्थिति और फोन नहीं उठाने से नाराज हुए। मजदूर संघ प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यदि आज शाम तक पेमेंट नहीं आया तो कल काम नहीं करेंगे। एक दिन का वेतन के एवज में 3 दिन का काटा जा रहा है, जिसमें हम लोग पूरे हमारे जितने 19 वर्कर है, बहुत कम से कम 4 माह हो गया परेशान है। और जवाब पूछने से बताते नहीं है। नियम है बोलते प्लेसमेंट का, यहाँ कहीं लिखा नहीं गया है कि कोई प्लेसमेंट के 1 दिन के एवज में 3 दिन का वेतन काटे। लगातार देखा जा रहा है कि प्रति माह वेतन 7 तारीख का होने के लिए तत्कालीन आयोग ने एक आदेश जारी किया था समाचार पत्रों में, लेकिन अभी 6 महीने से लगातार देखा जा रहा है 10 के बाद ही वेतन हो रहा है, जिससे कर्मचारी काफी आक्रोश है। और हर बार निगम कार्यालय आने के बाद ये बोला जा रहा है कि शाम तक वेतन आ जाएगा, तो ये गलत बात है, क्योंकि कभी सुपरवाइजर का पेमेंट डालेंगे, कभी प्लेसमेंट का, कभी MCC का, ये आपस में डिप्लोमेसी करवा के कर्मचारियों को लड़वाने का। दुर्ग शासकीय जिला अस्पताल रक्त केंद्र में विश्व रक्तदान दिवस पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से और सेवाभावी संस्थाओं के सदस्यों ने अति उत्साह के साथ रक्तदान किया, जिसमें बहुत से लोग अभी तक 50 से 100 बार रक्तदान करने की बात कही और बड़े ही उत्साह के साथ लोगों को किसी के जीवन बचाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपना रक्तदान करे, युवा पीढ़ी को संदेश दिया गया। सर, अभी हमारा 37 CG बटालियन दुर्ग के कमान अधिकारी कर्नल मकसूद अली खान के नेतृत्व में एक CATC कैंप 3 चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक कार्य के रूप में हम ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं। हमारे कैंप से 50 बच्चे आज रक्तदान करने के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में आए हुए हैं। मैं चंद्रकांत साहू, ITI भिलाई, NCC अधिकारी। रक्तदान दिवस की आप सभी को बधाइयाँ। हर साल की तरह JCI दुर्ग भिलाई इस साल भी ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है मेन हॉस्पिटल दुर्ग में, और करीब 100-110 लोग हर साल हमारे ब्लड डोनेट करते हैं, हमारे सारे सदस्यगण, उनके परिवार के सदस्य, मेंबर्स खुद भी। और ये परंपरा पिछले 1973 से लगातार चली आ रही है। लगातार हम लोग ये काम कर रहे हैं और मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, इस ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कितनी बार? मेरा ये 51वीं बार था, मैं 50 बार दे चुका हूँ। मेरा पिछला ब्लड डोनेशन मार्च में था, फिर अभी जून में फिर से दिया मैंने। और इसी के साथ A1 छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।